हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.12 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए, हमें लिमिट क्या गिवन है, 0 से 5 गिवन है और हमें फंक्शन गिवन है x+2 + x-3। स्टूडेंट, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन तो था, लेकिन एक एक मॉडुलस फंक्शन था। यहाँ पे हमें 2 फंक्शन गिवन है, तो प्रोसीजर अपना सेम वही होने वाला है। प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखिए x+2 है स्टूडेंट, यहाँ पे x+2 है। तो x+2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x = क्या आएगा, -2 आएगा। और यहाँ पर हम x-3 = अगर हम 0 पुट करेंगे तो x = कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा कितना, 5। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 0 से लेकर के 5 तक में लिमिट -2 आएगा क्या कहीं पे? तो कहीं पे नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x = 3। अब लिमिट जो हम ब्रेक करेंगे वो 0 से लेकर के 3 तक और 3 से लेकर के 5 तक की लिमिट ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 से लेकर के 3 और हमें फंक्शन क्या गिवन है, x+2 x-3। फंक्शन गिवन है x+2 + x-3, फिर लिमिट ब्रेक होगा 3 से लेकर के 5 तक और x+2 और प्लस x-3 इंटू dx। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 0 से लेकर के 3 तक के बीच की वैल्यू हम पुट करेंगे दोनों ही फंक्शन में। स्टूडेंट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, x+2 = अब x की वैल्यू हम 0 और 3 के बीच में पुट करेंगे। तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1। तो x की जगह 1 + 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3। मतलब कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे लिमिट लिखना है 0 से 3 और इधर आएगा पॉजिटिव x+2। अब सेम वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, x-3। तो x की जगह पर हम 1 पुट करने लग रहे थे, तो 1 - 3 = क्या आएगा, -2। यानी कि जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट किया तो क्या आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। तो हम यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव लिखेंगे x-3। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर साइन यहाँ पे लगाइए पॉजिटिव का, लिमिट 3 से लेकर के 5 तक। अब यहाँ पे क्या है, x+2 है, तो 3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू x की जगह पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि x+2। और 3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ भी पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा x-3 इंटू dx। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। तो लिमिट आ गया 0 से 3, x+2 - x+3, फिर प्लस लिमिट 3 से 5, x+2 + x-3 और इधर dx। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट आ गया 0 से 3, 2 और 3 कितना होगा, 5 प्लस 3 से 5 और ये वैल्यू हो जाएगा x और x 2x माइनस का 1 इंटू dx। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x² / 2 -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट 3 से लेकर के 5 तक। तो ये 5x लिमिट 0 से 3 एज इट इज़ प्लस
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और लिमिट 3 से 5। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। तो पहले 3 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 3 माइनस फिर 0, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे 5 लिमिट पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर वो कितना होगा 25, माइनस 5 इन एज इट इज़, और x में 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो इधर आ जाएगा 9 माइनस 3, 15 प्लस 25 में से 5 को माइनस किया 20 माइनस 6, तो 15 प्लस 20 में से 6 को माइनस किया तो 14, आंसर कितना आ गया 29। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने हमें 3 फंक्शन दे दिया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो वापस से x की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 2 और फिर x इज इक्वल टू 3। और तीनों ही वैल्यू को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर है 1 और इधर आ जाएगा 4, तो यहाँ से 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। तो लिमिट जो ब्रेक होगा वो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो देखिए यहाँ से लिमिट आ जाएगा यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक, और x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे, फिर लिमिट 2 से 3, फिर x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, फिर प्लस लिमिट 3 से 4, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और प्लस x माइनस 3। अब क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हम तीनों में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से क्या है, x माइनस 1। अब मैं x की जगह पर 1.5 पुट कर देता हूँ। भाई 1 और 2 के बीच में 1.5 ही तो आएगा, तो 1.5 पुट करोगे तो 1.5 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से। तो ये वैल्यू यहाँ से हो गया 1 से लेकर के 2, और ये हो जाएगा पॉजिटिव x माइनस 1। अब देखिए, अब 1.5 हम इसमें पुट कर लेंगे, तो x माइनस 2 है, तो x की जगह पे 1.5 माइनस 2 पुट करोगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ लगा देना है माइनस x माइनस 2, फिर प्लस। इसमें भी जब आप 1.5 पुट करोगे तो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इस पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लगा देंगे x माइनस का 3, फिर यहाँ पे साइन लगाइए पॉजिटिव 2 से लेकर के 3 तक। अब देखिए x की जगह पर हमें 2 और 3 के बीच में 2.5 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप 2.5 पुट करोगे, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, तो 2.5 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इधर आ गया x माइनस 1, फिर प्लस इधर 2.5 पुट करोगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 2.5 पुट करोगे तो 2.5 माइनस का 3 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इधर आ जाएगा माइनस का x माइनस 3, फिर पॉजिटिव। और इधर जब 3 और 4 के बीच में वैल्यू पुट करोगे तो तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, और ये लिमिट एज इट इज़ 3 से 4। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 से लेकर के 2 तक, फिर ये x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, फिर इधर प्लस का साइन लगाइए, ये 2 से लेकर के 3 तक, और x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस का x प्लस 3,
फिर इधर प्लस का साइन लगाओ, लिमिट 3 से लेकर के 4 तक, और x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। तो 1 से लेकर के 2 तक, देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x, 3 टू 5, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4, फिर प्लस, फिर लिमिट 2 से लेकर के 3 तक, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3 हो जाएगा 0, फिर प्लस 3 से लेकर के 4 तक लिमिट, और x 3x हो जाएगा यहाँ से, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 6। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए ये आ गया। अब हमें इसके अंदर इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू, अब इसका हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रेज टू पावर 2 अपॉन 2, और 4 का इंटीग्रेशन होगा प्लस का 4x, और लिमिट यहाँ से रखना है आपको 1 से 2, फिर प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 2 से 3, फिर प्लस 3x है तो 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 6x, और लिमिट है 3 से 4। अब इसके अंदर स्टूडेंट हमें क्या करना है, लिमिट को पुट कर देना है। तो अब यहाँ से देखिए, पहले 2 लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, तो माइनस का 4 अपॉन 2, इधर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 8, फिर यहाँ पे साइन माइनस, 1 पुट कर लेंगे तो माइनस का 1/2, 1 पुट करेंगे तो प्लस का 4, इसको हमें रखना है एक ब्रैकेट में, फिर प्लस। अब यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2, और 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन 2, और स्टूडेंट ये प्लस की जगह पर माइनस का साइन आएगा, इधर माइनस लगाएंगे, और फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का। अब x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 24, फिर यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 अपॉन 2 माइनस का 18। तो अब देखिए इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 8 कितना होगा, प्लस का 6, माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 1/2 और प्लस 4, तो यहाँ पे कितना है, माइनस 1/2 प्लस का 4 इज इक्वल टू, इधर से 2 आ जाएगा एलसीएम, तो माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस का 7 अपॉन 2, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, 9 में से 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5/2, फिर प्लस का साइन, इसको कैंसिल हो जाएगा, 8 पे चला जाएगा, तो 8 3 जा 24, 24 में से 24 को माइनस करेंगे आ जाएगा 0, माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 3 जा 27/2, 27/2 माइनस का 18, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 6 2 जा 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5/2 प्लस का 5/2, यहाँ पे साइन प्लस का लगाइए, और फिर इधर माइनस एज इट इज़, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा एलसीएम, और 27 माइनस का 36 इज इक्वल टू 5/2 प्लस का 5/2, और प्लस यहाँ से क्या आएगा 9/2 इज इक्वल टू 19/2।
उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए इसके अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वापस से जैसे हमने 7th के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई किया है वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। हमें फंक्शन देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन बना लेना है। तो इधर लिखा जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 3 और 1 और 2। तो इधर लिख दीजिए 1 और इधर लिख दीजिए 2। तो इसका लिमिट कैसे ब्रेक होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 0 से लेकर के 1 तक और x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, फिर प्लस का साइन, लिमिट 1 से 2 x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, फिर प्लस का साइन 2 से 3 और x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वापस से x की जगह पे 0 और 1 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। भाई यहाँ पे क्या है x की जगह पर अगर मैं 0.5 पुट करूँगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो लिमिट पहले लिख दीजिए 0 से लेकर के 1 तक और इधर आ जाएगा x प्लस। अब x की जगह पे पुट कर देंगे क्या, 0.5। यहाँ पे क्या है x माइनस 1 है, तो x की जगह पर 0.5 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हमें सिर्फ साइन से मतलब है, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव। यहाँ पे आएगा नेगेटिव x माइनस 1। फिर इधर जब आप 0.5 पुट करोगे तो इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो x माइनस 2। फिर प्लस का साइन लगाइए 1 से लेकर के 2 तक। 1 और 2 के बीच में वैल्यू पुट करोगे 1.5, तो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव x माइनस 2। फिर यहाँ पे साइन लगाइए पॉजिटिव का 2 से 3। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे हम 2.5 पुट कर देंगे तो तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। लिमिट 0 से 1 x माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, फिर प्लस लिमिट 1 से 2 x प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, फिर प्लस लिमिट 2 से 3 x और x, ये हो जाएगा 3x और माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0 से 1, तो माइनस का x प्लस 3, फिर प्लस लिमिट 1 से 2। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर प्लस लिमिट 2 से 3, 3x माइनस 3। अब इसका मेरे दोस्त कर लीजिए इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x और लिमिट 0 से 1, फिर प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट आ जाएगा 1 से 2, फिर प्लस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x और लिमिट 2 से 3। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। पहले 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/2, इधर 1 पुट करोगे ये नेगेटिव और प्लस
इधर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3, और जब 0 पुट करोगे तो पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस। अब x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2/2, और फिर 2 पुट करोगे तो इधर आ जाएगा प्लस का 2, माइनस 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस का 1, फिर प्लस। अब यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे साइन लगाओगे नेगेटिव का, 2 पुट करोगे यहाँ पे तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 3 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/2, तो ये आ गया 5/2 प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3/2, भाई 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3/2, फिर प्लस। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो आ जाएगा 27/2 माइनस का 9, फिर माइनस, इसको कैंसिल कर लोगे 2 पे चला जाएगा तो 3 2 जा 6 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/2 प्लस 4 2 जा 8 में से 3 माइनस करोगे तो ये भी आएगा 5/2, फिर प्लस 18 में से 27 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 2 ले लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा कितना 5 + 9 इज इक्वल टू 19/2। तो इस क्वेश्चन का भी स्टूडेंट सेम है 19/2। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 से ज़्यादा यानी कि 3 मॉडुलस फंक्शन हमें ऐड करके दिया हुआ था। तो ये भी स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन में ही गिवन है, लेकिन इसको लिखने का जो मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कहने का ये है कि ये जो फंक्शन है ना, ये 1 से लेकर के 2 तक के लिमिट के लिए डिफ़ाइन है, और ये जो फंक्शन है ये 2 से लेकर के 4 तक के लिमिट के लिए डिफाइंड है। तो ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है, लेकिन हमने उसने हमें पहले से ही सिंपलीफाई करके दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, सबसे पहले लिमिट हमें लिखना है 1 से लेकर के 2 तक, और वैल्यू हमें क्या गिवन है 4x + 3। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, और इधर लिमिट आएगा 2 से लेकर के 4 तक, और हमें वैल्यू गिवन है 3x + 5। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो 4 एज इट इज़ x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, लिमिट 1 से 2, फिर प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² / 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x 2 से लेकर के 4 तक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से चला जाएगा ये, तो इधर आ जाएगा 2x² प्लस का 3x, लिमिट 1 से 2, फिर प्लस 3x² / 2 प्लस का 5x 2 से 4। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, पहले 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 3 जा 6, माइनस 1 पुट करेंगे तो 2 + 3, फिर प्लस का साइन लगाइए। 4 पुट कर लेंगे तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 5 4 जा 20, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू 5 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 2 जा 8 + 6 14 माइनस 5, फिर प्लस का साइन, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 2 जा 8 3 जा 24 प्लस का 20 माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 6 + 10 16। तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9 आएगा, फिर प्लस 44 में से 16 को माइनस कर लेते हैं। 44 में से 16 को माइनस किया तो ये आ गया 8, और ये 2 28।
तो इसका आंसर कितना आ गया 37। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।